हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, शीतकालीन का आज आखिरी सत्र है। उम्मीद की जा रही थी, भारत की जनता उम्मीद कर रही थी कि कहीं ना कहीं सत्र किसी दिन तो चलेगा, लेकिन आज भी वही हालात, वही हंगामा और फिर वही कहानी, हाउस एजेंट। जी देखिए, बिल्कुल ढाक के 3 पात वाली कहानी है। हम सब उम्मीद लगाए हुए थे कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसमें कई बिल जो हैं वो पारित होंगे जो बहुत लंबे समय से लंबित है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ ही दिन जो है लोकसभा की कार्रवाई चली और उसके बाद जो है वहां पे भी हंगामा हुआ, जॉर्ज सोरोस बनाम अडानी हुआ। राज्यसभा के अंदर भी हंगामा हुआ और राज्यसभा में तो जो है चेयरमैन जो है जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके इम्पीचमेंट के लिए लाया गया। बहरहाल उस इम्पीचमेंट को के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको अस्वीकार कर दिया है डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने, लेकिन उसके बावजूद जो है हो हल्ला हंगामे के कारण ना लोकसभा ना राज्यसभा में सदन की कार्रवाई चल पाई। सिर्फ 2 दिन अगर देखें तो लोकसभा में जो है 13 और 14 दिसंबर को जब संविधान दिवस को लेकर चर्चा हुई और 16 और 17 तारीख को जो है राज्यसभा में संविधान दिवस को लेकर चर्चा हुई, तभी जो है सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल पाई है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बहुत महत्वपूर्ण बिल थे उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। एप्रोप्रिएशन बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, जिसे जो है डिमांड्स एंड ग्रांट्स के रूप में अगर हम देखें तो एडिशनल बजट जो होता है उसको तो स्वीकृति मिली लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन बाकी जो बिल थे, चाहे रेलवे अमेंडमेंट बिल हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है, उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी गतिरोध बना रहा और इसीलिए जो है सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था कि इसको जेपीसी में भेज दिया जाएगा। लेकिन संविधान दिवस पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर कुछ विशेष आई है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या खास है। किसी सांसद ने, बीजेपी सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग दिया है और उस पर लिखा हुआ है 1984। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल अपने बैग के लिए ज्यादा सुर्खियों में, कभी फलस्तीन लिए, उसके बाद से जब दूसरा बैग आया था तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को जो टारगेट किया जा रहा था वो बैग लिए हुई थी। और अब बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग दिया है जिसमें 1984 लिखा हुआ है। देखिए जरा ये बैग 1984, यानी कि 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए एक कड़ी चोट, एक कड़ी टिप्पणी यहां पर बैग के जरिए करते हुए अपराजिता सारंगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, यहाँ अपराजिता ने तो नेले पे दहला दे दिया है, 1984 लिखा हुआ है बैग पे। देखिए, बिल्कुल ये जो है संसद में एक तरीके से देखा जाए तो ये चलता है, नेले पे दहला जरूर लगता है। प्रियंका गांधी अगर बैग ला रही थी तो अपराजिता सारंगी जो दूसरी बार की सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो बैग लेकर आई और उन्होंने 1984 उस पर लिखा और कहा सीख लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो कमेंट्स हैं, जो व्यंग्यात्मक चीजें हैं, वो कमेंट्स के जरिए जो दिखाई दे रही हैं और वो कह रही है इसे सीखने की जरूरत है। प्रियंका गांधी लगातार बैग लेके आई, चाहे वो पैलेस्टाइन का बैग लेके आई हो या उसके बाद जो है बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं वहां पर उसको लेकर वो बैग लेकर आई। तो एक नया बैग जो है आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है, सांसद है अपराजिता सारंगी, उन्होंने भेंट स्वरूप जो है प्रियंका गांधी को दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखे तो इसमें नहले पे दहला तो लग ही रहा है और एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं, क्योंकि तस्वीरों में साफ नहीं हो पा रहा है हिमांशु कि उन्होंने लिया बैग या फिर वापस लौटा दिया, क्या कमेंट किया। देखिए बैग स्वीकार नहीं किया होगा ये एक अलग चीज हो सकती है। और आपको एक और घटना बता देता हूँ, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है वो अडानी को लेकर जिस तरीके से संसद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो झंडा लेकर आए थे और उस झंडे में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने वो झंडा जो है राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनको देने की कोशिश की थी और राजनाथ सिंह ने उस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये एक अलग चीज है, हर एक का अपना जेस्चर्स है। उनको लगता है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज है जो उनकी विचारधारा के साथ मैच नहीं करती है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हो सकता है प्रियंका गांधी ने भी जो आज अपराजिता सारंगी ने उन्हें बैग भेंट स्वरूप देने की कोशिश की जिसमें 1984 लिखा हुआ है, उसको स्वीकार ना किया हो, लेकिन एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि आप जो कह रही हैं बैग को ध्यान से देखेंगे हिमांशु तो 1984 सिंपल नहीं लिखा हुआ है। 1984 में खून के जो छींटे हैं, धब्बे हैं, वो नीचे टपकता हुआ उस अंदाज में दिखाया गया 1984 लिखकर, यानी कि कत्लेआम। देखिए बिल्कुल
ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी भी है 1984 के दंगे। जब जब कांग्रेस इस चीज को कहती है संविधान को लेकर या वो कहती है सेक्युलरिज्म पर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो एनडीए के गठबंधन दल है वो कांग्रेस के ऊपर हमेशा 1984 के दंगों को लेकर जो है आरोप ठीक लगाते है, हैं, लौटेंगे आपके कहते पास।